कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर विवाद, तनावपूर्ण हालात। जी हां, राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के पीपला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर महाराणा प्रताप और राणा पुंजा की प्रतिमा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। वहां पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों द्वारा वहां पर महाराणा प्रताप और राणा पुंजा की प्रतिमा स्थापित कर दी। आनन फानन में ग्रामीणों द्वारा बिना अनुमति के प्रतिमाएं स्थापित करने के बाद प्रशासन द्वारा उसे हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई। इसके लिए कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौड़, चारभुजा तहसीलदार दिनेश आचार्य, कुंभलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक व केलवाड़ा थाना प्रभारी शब्बीर खान में पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंच गए। पुलिस प्रशासन द्वारा बिना अनुमति के प्रतिमाएं लगाने पर प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की तो उसी दौरान बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोग व पीपला गांव के ग्रामवासी मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने खुली चेतावनी दी कि उन्होंने जो प्रतिमा स्थापित कर दी हैं वह नहीं हटाने देंगे और अगर हटाई गई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लंबे समय तक सभी ग्रामीणों से समझाइश की गई, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। अब देखिए किस तरह से मौके के हालात बने हुए हैं। वहां पर उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौड़ द्वारा ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है। बात सुनो, ठीक है? ये एसडीएम साहब है, कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के साथ जाएंगे, इसकी स्वीकृति कराएंगे और फिर विधिवत रूप से आपके नाम पे ये जमीन भी हो जाएगी इस मूर्तियों के नाम से ही, या और हमेशा के लिए स्थापना हो जाएगी। उद्घाटन करोगे आप ढोल डमके के साथ में, पूजा करो, अर्चना करो, कुछ भी करो। दीवार अभी आज की डेट में मूर्ति आपने चोरी छुपे लगाई, उसकी बैठ पर लीगलिटी है ना। तो हम यही चाह रहे हैं, हम ये भी नहीं चाह रहे कि आप इस मूर्ति को हम कहीं केलवाड़ा लेके जाएं, पंचायत समिति ले कहीं नहीं लेके जा रहे हैं हम इस मूर्तियों को। हम ये चाह रहे हैं भाई आप आज की डेट में हम ये अतिक्रमण हटा दें, इन मूर्तियों को आप ले जाके पंचायत में रख दो। सर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, आपके नारे नहीं सुन रहा हूँ। हाँ सही ना, आप लोग अगर मेरी बात रखोगे तो बढ़िया बात है, नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, वो फिर बात की बात है ना, वो बात की बात है। वो मना नहीं है आपको, आपका बात रखने का पूरा अधिकार है। बात सिर्फ इतनी सी है, हम ये चाह रहे हैं भाई हम अतिक्रमण हटा दें, यहाँ पे बोर्ड लगा दें, हमेशा कभी इस जमीन पे आगे से अतिक्रमण नहीं होगा। इस जमीन को इन्हीं मूर्तियों के नाम पे महापुरुषों की मूर्तियों के लिए हमेशा के लिए सेट अपार्ट कर दें, उसका जमाबंदी में अंकन भी उसी नाम से हो जाए, कुल मिला के सारा काम करें। अगर वो चाहते हो तब तो ये काम है। हमारा कहने का मतलब सुनो एक आदमी बोल, हमारा कहने का मतलब ये है सर कि हमने मूर्ति स्थापना कर दी है तो हम यहाँ से हिलाएंगे नहीं, लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि इनकी हम ओपनिंग नहीं करेंगे। तब तक आपका ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम लोग ओपनिंग भी नहीं करेंगे और इस जगह पे भी नहीं आएंगे। देखो फिर बात ये हो जाती है घूम फिर के कि आप हमारी बात को सम्मान नहीं दे रहे, इतनी सी बात है। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि मैं इस मूर्ति को केलवाड़ा लेके जा रहा हूँ, राजसमंद लेके जा रहा हूँ। इस जगह से 100 मीटर भी नहीं होगा शायद आपका ग्राम पंचायत। पंचायत पसंद नहीं आ रही, स्कूल में किसी भी सरकारी भवन में रखवा दो, जिस दिन आपको अनुमति मिल जाए। उद्घाटन करेंगे, हाँ ओपनिंग नहीं होगी सर। अब एक चीज और है, सुनो, आप में से किसी को वास्तव में लगता है कि हमसे बात करनी है, तब तो आप में से कोई भी 5 आदमी पहले तो हमें देखो, ऐसा नहीं होता है, पहले जो लोग आए उनसे बात हो गई, अब दोबारा हमें बात करनी। आप में से फिर भी कोई किसी आदमी को लगता है कि हम 5 जने प्रशासन से बात करना चाहते हैं, आप आ जाओ। कोई अर्थ नहीं, इसको हटाने की बात, मूर्ति की बात नहीं हुई, बाद में मुद्दा मैंने करी है, अभी करी ग्राम पंचायत, अभी करी 2 मिनट पहले, है ना। तो इतनी सी बात है। नहीं सर, हम ऐसा करेंगे, इस जगह पे भी नहीं आएंगे, लेकिन मूर्ति को नहीं सर, यहाँ स्थापना हो गई तो खुदा ने खास्ता, ईश्वर नहीं करे, कल अगर मूर्ति के साथ कोई खंडित पंडित हो जाती है, जिम्मेदारी किसकी होगी? इन सब की वीडियो बना लो, जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारी। समझो इस बात को। आप तैयार हो मूर्ति के कुछ खंडित होगा? तैयार है?
सर हम तैयार है लेकिन नहीं हटाने देंगे। हाँ हाँ तो लाए हैं, खंडित क्यों करेंगे? हाँ सर बोलिए। कोई भी कर कोई भी हो जाए, असामाजिक तत्व इसी समाज में, इन्हीं परिवारों में, इन्हीं गांवों में और इसी उपखंड में, इसी जिले में रहते हैं। ऐसा नहीं आपने अधिकार को नहीं बाप जी, आ है बात हमारी। सरकार ने अनुमति है कि मूर्ति लागी कट लागी, वो सरकार आप अगर कर दो फिर तो आप कहीं लगवा दो, कहीं नाके टोल खाली पड़े, कहीं पे अपन मूर्ति, ऐसा नहीं होता है। इसका कानूनी प्रक्रिया पालन करके आप लगाओ ना। महाराणा प्रताप, राणा पूजा उतनी ही पूजनीय है जितने आप लोगों के लिए। उसमें मेरी तरफ से इतनी आपको 3 बात बता दी। इसी जमीन पे अतिक्रमण हटा के इसी जमीन को इन्हीं महापुरुषों की मूर्तियों के लिए कर देंगे। उसके अलावा भी मैंने ये बात बोली, चाहे मेरा कितना भी काम हो, है ना, 20 तारीख को हमारे परशुराम जी का मेला भी स्टार्ट है, वहां पे भी हमें चीजें देखनी। उसके बावजूद जो 4 जने अंदर आए थे, मैंने उनको कहा था 17 तारीख को आप लोगों के मैं साथ चलूंगा, कहा था नहीं कहा था, है ना। उसके अलावा मैंने कहा था अपन खुद जाके आवेदन करेंगे, आपके आवेदन को मैं ध्यान रखूंगा, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द, दुनिया को जितने समय में अनुमति मिलती है उससे पहले आपको अनुमति दिलवाए। बाकी मुझे लीगली इस जगह पे अनुमति मिलने में कोई दिक्कत नजर आ नहीं रही, इसलिए आपको मैं ये बात कह रहा हूँ। अदरवाइज मैं ये बात आपको क्यों बोलता कि आज तो मैं कह दूं अनुमति मिल जाएगी, कल अगर मेरी बात खराब हो तो मेरी बात का वक्त है कि नहीं है कुछ, समझ गया बात। तो मेरे को क्लियर कट नजर आ रहा है, रोड किनारे है, गाँव के बीच में है, इतनी सी जगह है, ग्राम पंचायत की जमीन है, सीधे सट मामलों में कोई दिक्कत नजर आ नहीं रही। तो अपन इस जमीन को इन्हीं महापुरुषों के लिए और यहाँ पे मूर्तियां लगाने की अनुमति का प्रक्रिया तुरंत चालू कर सकते हैं, ताकि जल्द ही निकट भविष्य में ये काम अपना संपादित गाजे बाजे के साथ करो ना, आराम से भाई। महाराणा प्रताप जी या राणा पूंजा जी की मूर्ति लगती है और उसका अनावरण होता है, तो उपखंड अधिकारी कुंभलगढ़ या डिप्टी साहब कुंभलगढ़ या तहसीलदार जी या सीआई साहब की क्या आपत्ति? हम सब तो चाहेंगे ना, आपके साथ बैठ के रहेंगे हम, हमारे कोई दुश्मनी तो इतनी सी तो बात है। अब बात आप नियमों से करो काम, कानूनी काम नियमों से करो, ताकि हमारे भी हाथ बंधे हुए नहीं रहे, आपको भी दिक्कत नहीं हो, सब चीज सही सुन जो कि अगर 15 दिन में परमिशन मिलती है, आप हमारे साथ चलेंगे, हम आएंगे। देखो मेरी बात सुनो, टाइम बाउंड में अगर आप इस तरीके से करोगे, 15 दिन में मिलती है, सरकारी काम है, मैं ये किसी भी सूरत में आपको ये बात नहीं बोल सकता मैं, लेकिन आपको कुछ तो विश्वास, और मैं तो आपसे 2 दिन ही चाह रहा हूँ, 15 नहीं, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। परसों को ही जा रहा हूँ, परसों अपन चलेंगे कलेक्टर से मिलकर। तो आपने देखा किस तरह से उपखंड अधिकारी द्वारा लगातार समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इसी बात पर अड़े हुए हैं कि वे अभी जो उन्होंने मूर्तियां स्थापित कर दी हैं, महाराणा प्रताप और महाराणा पूंजा की प्रतिमाएं यथावत रहेगी। अगर अनुमति की बात है तो अनुमति के लिए वे प्रशासन को नियमानुसार आवेदन करने को तैयार हैं, लेकिन वे अभी मौके से प्रतिमाएँ नहीं हटाने देंगे। इधर उपखंड अधिकारी द्वारा उन्हें कहा गया कि नियमानुसार अनुमति के बाद ही प्रतिमाएं स्थापित की जा सकती हैं। ग्राम पंचायत की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह से प्रतिमाएं लगाना गलत है। इस पर ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम पंचायत की ज़मीन है और महापुरुषों की सार्वजनिक जनहित के लिहाज से ये प्रतिमाएं स्थापित की हैं। ऐसे में इस पर प्रशासन नियमानुसार अनुमति प्रदान करें। इसके बाद कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी मौके पर पहुंच गए, उनके द्वारा भी समझाइश की गई और उसके बाद ग्रामीणों की यही मांग और इसी मांग पर ग्रामीण अड़े रहे हैं कि वे प्रतिमा नहीं हटाने देंगे। इस दौरान फिर प्रशासन बैकफुट पर आ गया और ग्रामीणों को तत्काल प्रभाव से अनुमति की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान विधायक ने कहा कि वहीं पर पीपला गाँव में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए की भी वे विशेष बजट विधायक मद से देंगे और इसके तहत यहाँ विशेष चबूतरा का निर्माण कर प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस दौरान विधायक द्वारा भी समझाइश के प्रयास किए गए। देखिए मौके पर विधायक राठौड़ क्या समझाइश कर रहे हैं और उसके बाद मीडिया से भी क्या कुछ बोले। हमारा एमएलए फंड को 5 लाख रुपये का देव हराए का, ताकि ऊपर बढ़िया छत बन जाए, आगे पूरा खोलो रह जाए। और ऐसी मांग है अम्बेडकर को खाली हाल वोट ही लगाए, तो अम्बेडकर की मूर्ति को हमारी तरफ को आप नहीं
और ये विवाद में कोई राजनीति नहीं है, बात है और तीन गांव की बात है, तीन गांव के लारे उमू और तीन गांव की बात में नहीं हुआ बस। कल ये पंचायत काफ़ी विवादों में रही है और मूर्ति का क्या विवाद है? नहीं, मूर्ति का विवाद नहीं है। ये जो तीनों गांव है पंचायत के, ये सब लोग चाहते थे कि हम यहाँ महाराणा प्रताप की, राणा पूजा की और अम्बेडकर की मूर्ति लगाएं। इन सबको ये था भाई ये किसी को पट्टा दे देंगे तो कोई यहाँ कब्जा कर लेगा, तो ये किसी को कब्जा नहीं करना देना चाहते हैं। तो पंचायत की ज़मीन है और सरकार की ज़मीन है, और सरकार की ज़मीन में यदि जनता कोई मूर्ति लगाना चाहती है तो उसमें सरकार को आपत्ति क्या? कोई आपत्ति नहीं है। सरपंच से मैंने बात कर ली, सचिव से बात कर ली है, इसका पट्टा करवा देंगे और ये पार्क के नाम से हो जाएगा और तीनों ही मूर्तियाँ लगी रहेगी। अब क्या धरना समाप्त माना जाए? धरना समाप्त है तो अम्बेडकर की मूर्ति भी चाहिए, जो इनको मेरी बात हो गई है, इन्होंने मुझे कहा है अम्बेडकर की मूर्ति मैं स्वयं ला करके इनको दे दूंगा, वो भी लगा देंगे। पंचायत की ज़मीन पर सभी गाँव वालों ने मिलकर, सभी समाज के लोगों की इच्छा थी कि महाराणा प्रताप की, राणा पूंजा की और अम्बेडकर की मूर्ति लगाएगी और इन सब ने फैसला करके लगा दी। तो पंचायत ने शिकायत की तो पंचायत शिकायत वापस विड्रॉ करेगी। पंचायत इसका सामुदायिक भवन के नाम से पट्टा बनाएगी और ये मूर्ति यहीं रहेगी। 5 लाख विधायक फंड से दे करके मैं यहाँ पार्क बना करके इनको और सुपुर्द कर देंगे। प्रशासन की गलती है, प्रशासन को लाठीचार्ज करना नहीं चाहिए। जनता की आवाज़ के साथ उनको खड़ा रहना चाहिए और जनता की आवाज़ के साथ ही जो बात जनता चाहेगी वही होगा इस क्षेत्र में। झड़पा में जो मूर्ति लगाई गई है उसमें कानून व्यवस्था सामान्य है, किसी तरह का कानून व्यवस्था को लेकर कोई मुद्दा है नहीं। रही बात मूर्ति लगाने का, जिस संबंध में प्रशासन के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके मुताबिक पुलिस कार्रवाई करेगी। तो आपने देखा महाराणा प्रताप राणा पूंजा की प्रतिमा को लेकर उपजे विवाद के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी पहुंचे। उनके द्वारा समझाइश की गई कि वे जल्द से जल्द यहां पर महाराणा प्रताप और राणा पूंजा की प्रतिमा के लिए अनुमति प्रशासन से दिलाएंगे। साथ ही वहां अम्बेडकर की प्रतिमा के लिए भी वे विधायक मद से विशेष बजट देंगे और करीब 5 लाख रुपए के बजट से चबूतरा का निर्माण कर प्रतिमा स्थापित करवाएंगे। इस दौरान मौके पर फिलहाल तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया कि वे जल्द से जल्द अनुमति की कार्रवाई करेंगे, लेकिन मौके से प्रतिमाएं हटाने नहीं देंगे। हमारा प्रयास है इसी तरह की अपडेट खबरों से आपको अपडेट रखें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।